ठीक है। इसके बाद आती है षष्ठम कात्यायनी टीचर। जब हम यहाँ पे आते हैं ना विशुद्धि चक्र पे, ये अनाहत तक आ गए हम। अनाहत यहाँ पे कौन आ गया? अनाहत में आ गई हमारी, जो अभी मैंने बताया स्कंद माते थी। अब हम विशुद्धि चक्र पे आते हैं तो वहाँ पे कौन आता है? वहाँ आती है कात्यायनी। कात्यायनी, कात्ति का अर्थ होता है निर्मल करना, निर्मल करने वाला। उनकी जो शक्ति हैं, उनकी जो पुत्री के रूप में आती हैं, वो कात्यायनी देवी हैं। ठीक है। अब उन्होंने हमारा अंतःकरण सब निर्मल करके अब वो ऊर्जा कहाँ पे पहुँच गई? हमारे विशुद्धि चक्र पर। अब आते हैं सप्तम कालरात्रि। कालरात्रि जब हम आज्ञा चक्र पे पहुंचते हैं, वहाँ पे कालरात्रि आती है। कालरात्रि का अर्थ लोग बहुत गलत करते हैं कि उनका बहुत विभत्स स्वरूप है। नहीं, कालरात्रि का अर्थ होता है, काल का अर्थ होता है समय, और रात्रि का अर्थ होता है सब चीजों को रोक देना। वहाँ पे समय का भी प्रबंधन हो जाता है, वहाँ टाइम और स्पेस दोनों का गतिमान स्थिति खत्म हो जाती है, इसीलिए उसको कालरात्रि बोला जाता है। काल मतलब होता है समय, रात्रि का अर्थ होता है, इसलिए नवरात्रि बोला जाता है। रात्रि का अर्थ होता है, रात्रि में एक्शन क्या होता है? रात्रि में हमारी जितनी इंद्रियां होती हैं ना, सब सुप्तावस्था में आ जाती हैं। हम बाहर चीज़ों से कोई चीज़ ग्रहण नहीं करते। ठीक है। जो बाहर वातावरण है उससे हम कोई भी अपनी इंद्रियों से ग्रहण नहीं करते। तो रात्रि का अर्थ है वहाँ पे हम सभी इंद्रियों की, जो ज्ञानेंद्रिय हैं, जो कर्मेंद्रिय, सबको सुप्तावस्था में ला देते हैं।